ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी मछली को ट्रैप किया है जो ड्रग्स कंट्रोल करने के नाम पर वसूली का खेल खेल रहा था। अफीम की जांच, वसूली का खेल। 16 लाख की रिश्वत वाली मिठाई, करप्शन का महाप्रबंधक, नारकोटिक्स में रैकेट, एक आईआरएस का गंदा धंधा। मिठाई के डिब्बे में भरा ये नोट फर्ज और ईमान का सौदा कर की गई काली कमाई है। जी हां, एसीबी ने मिली सूचना पर नारकोटिक्स ब्यूरो के रिश्वतखोर जॉइंट कमिश्नर शशांक यादव को धर दबोचा है। इस आईआरएस अधिकारी की गाड़ी में रखे मिठाई के डिब्बे और लिफाफे से काली कमाई के 1-2 लाख नहीं बल्कि 16,32,000 रुपए बरामद हुए हैं। कोटा एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स के जॉइंट कमिश्नर जो है उनको 16 लाख की राशि के साथ यहां पर पकड़ा है। वो राशि जो है, ये बताया जा रहा है कि ये राशि जो है अफीम किसानों से वसूल की जाती थी अफीम के पट्टे जारी करने की एवज में। अफीम की क्वालिटी को अच्छी करने बताने के लिए ये रैकेट चल रहा था वसूली का। एएसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में इस कार्रवाई को हैंगिंग ब्रिज पर अंजाम दिया गया है और उत्तर प्रदेश नंबर की इस गाड़ी से रकम भी बरामद की गई है। मिठाई के डब्बों में ये रकम जो है वो ले जाई जा रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी जो है जिनको पकड़ा गया है वो जो है यहीं पर उनको लाया जा रहा है और यहाँ से एसीबी की टीम उनको एसीबी कार्यालय लेकर के जाएगी। जिस तरह से सूचना मिली थी एसीबी की टीम को, ये कार्रवाई जो है अपना आप में बड़ी कार्रवाई इसलिए भी हो जाती है कि ये उत्तर प्रदेश में तैनात है और ये अधिकारी जो है किस तरह से ये वसूली का रैकेट जो है ये चलाया जा रहा था। नारकोटिक्स ब्यूरो के जॉइंट कमिश्नर शशांक यादव किस तरह करप्शन का खेल खेल रहा था, जरा वो सुनिए। जो महाप्रबंधक हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं नारकोटिक्स ब्यूरो के, और उनके पास अतिरिक्त चार्ज है नीमच का, गाजीपुर में पोस्टेड हैं। उनके पास कोई बहुत बड़ी रकम है जो वो काश्तकारों से और दलालों से वसूल कर ला रहे हैं। उस गाड़ी को जब सरकारी गवाहों द्वारा चेक किया गया हमारी टीम द्वारा, तो उसमें 16,32,000 से ज़्यादा रुपए मिठाई के डब्बों में और लिफाफों में मिले हैं। मुखबिर की इत्तला से जो सूचना आई है कि ये रिश्वत की रकम है और जो इन्होंने चित्तौड़, कोटा और इस इलाके के काश्तकारों से और मध्य प्रदेश के काश्तकारों से प्राप्त किए हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये आईआरएस अधिकारी अफीम के किसानों से कैसे वसूली कर रहा था। इत्तला के मुताबिक यही है कि जो अफीम का दूध होता है उसकी गाढ़ता और उसकी जो मॉर्फिन कंटेंट है उसको अगर ज़्यादा शो करते हैं तो ज़्यादा आरी के पट्टे मिलते हैं। 6-8 की जगह 10-12 आरी के पट्टे काश्तकारों को जारी होते हैं। तो इसमें ये रिश्वत लेकर ही उसकी प्रमाण पत्र जो गाढ़ता का देते हैं वो रिश्वत लेकर करते हैं। इस तरह की सूचना थी। प्रथम दृष्टया वही प्रतीत होता है। अभी तक वो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। आइए आपको बताते हैं किस तरह नारकोटिक्स ब्यूरो का ये आईआरएस अधिकारी अफीम की जांच के नाम पर किसानों से वसूली कर रहा था। आईआरएस अधिकारी शशांक के पास किसानों की अफीम की जांच करने का जिम्मा था, जिसमें अफीम की गाढ़ता और मॉर्फिन की मात्रा ज्यादा बताकर किसानों से रिश्वत ले रहा था। नीमच फैक्ट्री के लैब के 2 कर्मचारियों के जरिए रिश्वत लेता था। एक किसान से 60,000 तक वसूली करता था। मॉर्फिन की मात्रा ज्यादा बताने से किसानों को ज्यादा आरी में अफीम की खेती का पट्टा मिलता था। अफीम की जांच के नाम पर करप्शन का बड़ा खेल खेल रहा आईआरएस अधिकारी शशांक आखिरकार एसीबी के शिकंजे में आ गया है। एसीबी को आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासों की उम्मीद है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी शाकिर अली कोटा से और सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शाकिर आपके पास आना चाहेंगे,
इस वक्त सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि एसीबी की जांच कहां तक पहुंची है, पूछताछ कहां तक पहुंची है? ये देखिए, ये अपना आप में बड़ी कार्रवाई है और अभी कुछ देर पहले ही जो एसीबी के एसपी हैं ठाकुर चंद्रशील, जिनके नेतृत्व में एक कार्रवाई की गई थी, उनका मैसेज अब मिला है कि जो अधिकारी हैं डॉक्टर शशांक, महाप्रबंधक जो है नारकोटिक्स विभाग के, उनको जो है अरेस्ट जो है आधिकारिक रूप से अब बता दिया गया है। तो जिस तरह से जो उनके पास से जो रकम बरामद हुई है उसके बारे में पूछताछ लगातार की जा रही है और जाहिर तौर पर इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं इस पर एसीबी जरूर जांच करेगी, क्योंकि एसीबी की जो रिपोर्ट जो शुरुआती तौर पर जो एसीबी का ट्रैप की कार्रवाई का, जो जब्ती की कार्रवाई का जो मैसेज आया, उसमें 2 कर्मचारी जो नीमच की लैब में तैनात हैं, अफीम की जो टेस्टिंग लैब होती है उसमें तैनात हैं, अजीत सिंह और दीपक, इनको भी एफआईआर में आरोपी बनाया जाएगा। और अब एसीबी इस पूरी जो कार्रवाई की गई है इसकी रिपोर्ट जो है मुख्यालय को भेजेगी और उसके बाद में उन दोनों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है, कोटा एसीबी उस पर कार्रवाई करती है या मुख्यालय की ओर से किसी और को जो है इस पर कार्रवाई के लिए कहा जाता है, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से आज कोटा एसीबी ने कार्रवाई की है, सुबह 10 बजे से ही एसीबी ने जो है हाईवे पर जो है जाल बिछा दिया था, हैंगिंग ब्रिज के पास में वो तैनात थी पूरी टीम। और जैसे ही सूचना जो मिली थी कि चित्तौड़ से कोटा होते हुए और गाजीपुर के लिए जो है ये अधिकारी रकम इकट्ठी करके निकल रहा है और 15 लाख से अधिक इसकी गाड़ी में जो है पैसा है, तो एसीबी ने जब रोका आकस्मिक, क्योंकि सूचना जो है बिल्कुल पुख्ता थी, जब रोक कर तलाशी ली गई तो मिठाई के डिब्बे में जो है 16,36,000 और 16,32,000 माफ़ कीजिएगा और 410 रुपये बरामद किए। मौके पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए अधिकारी। एसीबी फिलहाल उस वक्त जब कार्रवाई की गई थी तो हिरासत में जो है अधिकारी को बता रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जो है एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि शाकिर, तो ये मिठाई का जो डब्बा है वो भारी पड़ गया इस ऑफिसर के लिए। सौरभ, अब एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, देखिए एसीबी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। अमूमन हमने देखा है कि छोटी मछली को पकड़ती है एसीबी और धीरे धीरे बड़ी मछली तक पहुंचती है। बड़ी मछली ही तालाब की अगर फंसी है तो फिर छोटी मछलियों तक पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती होगी अब एसीबी के लिए? देखिए, अब चूंकि जिस प्रकार की ये कार्रवाई हुई है उसके बाद अब छोटी मछलियां भी लगातार अब गिरफ्त में आने वाली हैं, क्योंकि बड़ा जो अधिकारी है वही ट्रैप हो चुके हैं और आगे जो लोग इस मामले में इन्वॉल्वमेंट जिनका रहा है, कई लोगों के नाम जो है वो सामने आए हैं। हालांकि उन पर अभी एसीबी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार की जानकारी आई है उनसे तफ्तीश जो है वो एसीबी द्वारा शुरू कर दी गई है और अगले कुछ दिनों में और भी कई गिरफ्तारियां होने वाली, क्योंकि जिस प्रकार का ये मामला है 6,000 से अधिक किसानों से, अफीम पैदा करने वाले किसानों से जो है वो वसूली की जा चुकी है और 40% और किसानों से वसूली की जानी थी। यानी ये छोटा खेल नहीं था, ये बहुत बड़ा मामला था। अफीम का राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं उनके तमाम किसान जो है वो नीमच फैक्ट्री जाते थे, मध्य प्रदेश के जो किसान थे वो वहाँ पर पहुँचते थे। तो बड़ी जो मात्रा में जो है वो इस प्रकार का खेल जो है वो काफ़ी समय से चल रहा था। अब चूँकि बड़ा मछली ही जो है वो शिकंजे में आ चुकी है, तो छोटी मछलियों के लिए भी अब बहुत मुश्किल जो है वो होने वाली है। तमाम तथ्य जांचे जाएंगे कि किन किन लोगों को रिश्वत देकर जो है वो उनकी क्वालिटी जो है वो बढ़ाई गई है। तो ये शिकायत एसीबी के पास काफ़ी समय से थी और एसीबी लगातार ये, क्योंकि बड़ी मछली को पकड़ना था, यही कारण है कि सौरभ, तो शिकायत मिल रही थी और कामयाबी भी बहुत बड़ी है एसीबी के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ और शाकिर, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे निर्दलियों के तेवर।